एक बयान एक ऐसा आता है कि मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। मत कहने का मतलब है कि हिंदू सिख ईसाई ये सब खत्म हो गए। पाकिस्तान में अभी हिंदू की स्थिति 3 से 4% रह गई है। यहाँ मुसलमान बराबर बढ़ते जा रहे हैं। इस पर भी हिंदुओं को विचार करना होगा। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ये उनका जो अधिकार, जो पूर्णताधिकार था, वो दे दिया गया था, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। क्यों होना चाहिए? उन्होंने तो आज़ादी के बाद अपना देश बना ही लिया। हमारे यहाँ भी गरीबी है। तो संकल्प ले ले कि ऐसे बयान देने वालों को धूल चटाएंगे, तो आज स्थिति है कि चटाते चटाते तो उनको जो है बिल्कुल 2 अंक पे ले दिया है। आप इतना बता दीजिए कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार किसका होना? किसान का होना चाहिए। हाँ, अच्छा, किसान अन्नदाता वही है। इसी नमस्कार, मैं निगम नारायण और स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोल भारत में। दोस्तों, मनमोहन सिंह का एक बयान इस समय बड़ा ही ट्रेंडिंग कर रहा है। जब वो सत्ता में थे तब उनका कहना था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यकों का है। मतलब कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका कहना था कि देश के मुसलमानों का देश के संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार है। अब इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी फिर से कांग्रेसियों को टारगेट करते नजर आए। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो अभी हम मौजूद हैं बिहार की पब्लिक के बीच। अब यहाँ इन लोगों से जानते हैं कि उनका यह बयान किस हद तक सही था। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह हुआ। आपसे सीधा एक सवाल है कि क्या देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यकों का है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ पर्सनल तौर पे। और 2006 में उन्होंने ये बयान दिया था जो बेहद हास्यास्पद था। और ये लाखों करोड़ों हम जैसे हिंदू लड़कों के लिए दिल तोड़ने वाली बात थी। पहले हम लोग भी कांग्रेसी थे। इस स्टेटमेंट के बाद सबसे ज़्यादा धक्का लगा था। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद मुस्लिम तो अपना अधिकार के लिए लड़े और पाकिस्तान देश बना लिया उन्होंने। हमारे ही भाई बंधु थे, हमारे ही देश के लोग थे। उन्होंने आवाज़ उठाया कि एक अलग देश दे दिया जाए। वो चल गए, वो जो हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे। अब बताइए कि हिंदू हम लोग बचे, कुछ मुस्लिम भी बचे, तो गरीबी तो हम लोगों का भी है। यहाँ पे हिंदुओं में भी गरीबी भरपूर लोग ऐसे गरीब हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, इतना सर्वोच्च पद पे बैठे हुए, इस तरह का बयान, प्रो मुस्लिम बयान जो है, ये पूरी तरह से हम हिंदुओं का दिल तोड़ने वाला बयान था, जिसका घोर निंदा इतिहास में, भारतीय इतिहास में इसकी घोर निंदा हमेशा की जाएगी। ये बयान बेहद ही शर्मनाक था, जिसको आज भी अगर याद आता है तो गुस्सा आता है अंदर से। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आखिर क्यों नहीं देश के मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए देश के संपत्ति पर? क्यों होना चाहिए? उन्होंने तो आज़ादी के बाद अपना देश बना ही लिया। हमारे यहाँ भी गरीबी है। हम अधिकार अगर होना चाहिए तो समान होना चाहिए। एक बयान एक ऐसा आता है कि मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। मत कहने का मतलब है कि हिंदू सिख ईसाई ये सब खत्म हो गए। हमारे यहाँ भी गरीबी है। उन्होंने अपना देश बनाया। अभी देखिए एक और बात अभी उठ के आया है कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड का है। उन लोग का जो मुस्लिम का जो अपना जो एक बोर्ड है, हाँ वक्फ बोर्ड है, सबसे ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। उसका तो सघन जांच होना चाहिए, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच है कि इतना संपत्ति आया कैसे, कौन दिया इनको इतना ज़मीन इन लोगों को। तो मुस्लिम कांग्रेस में आज तक आवाज़ नहीं उठाया गया। इतना इन लोगों का प्रो मुस्लिम वाला रूल था। हज पे सब्सिडी, दुनिया भर का सब्सिडी मुसलमानों को, मुसलमान के चेहरा या नाम के नाम पे, वोट के नाम पे दिया गया। हम लोगों का भी तो धार्मिक केदारनाथ हो गए या दुनिया जहान जो भी हो गए, कोई सब्सिडी नहीं दिया जाता था। ये बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद थोड़ा स्थिति सुधरा है। हम लोग भी मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो हम लोग तो एकदम पीछे चले गए थे जी। कोई हम लोग का अधिकार ही नहीं था। लग रहा था कि खत्म हो गए हैं हम लोग। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम तो अशोक सिंह है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? मनमोहन सिंह का जो एक बयान आया था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बयान कुछ और था, उसको जो है एडिटेड दिखाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का बयान ऐसा ही उटपटांग, जब चुनाव होता है तो उसको
दिया जाता है। कांग्रेस का अभी पूरे देश में क्या स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जहाँ तक बात है अल्पसंख्यकों का ये अधिकार की बात है, अल्पसंख्यक का क्या अधिकार मिलना चाहिए? उन लोग का जो अधिकार था वो तो दे दिया गया था। जब भारत की आज़ादी भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ये उनका जो अधिकार जो पूर्णताधिकार था वो दे दिया गया था, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये सब जो है हास्यास्पद बात है और बेबुनियाद बात है। ऐसा कुछ ये नहीं है। ये जब चुनाव होता है तो इस तरह का बयान दिया जाता है। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार विद्यार्थी। आप अभी सुन रहे थे जो कुछ भी चर्चा हो रहा है सर, उस पर आपका क्या विचार है? आप मुद्दा बनाए हुए हैं कि जो 2006 में कांग्रेस के द्वारा बयान आया था मनमोहन सिंह का जी कि देश के संपत्ति पे मुस्लिमों का अधिकार है, तो कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति जो है शुरू से की है। वो उसके लिए तो नई बात है नहीं। आज भी उसके जितने भी समर्थक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, अखिलेश जी हो, आप यूपी की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि ईद के त्यौहार में लाइन नहीं कटे। तो तुष्टीकरण तो उस तरह का जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के साथ जो भी गठबंधन है, सारे लोग का तुष्टीकरण का राजनीति होती है। और उन्होंने तुष्टीकरण का खेल खेला था। उनको मुस्लिम वोट जो है चाहिए, हिंदू वोट मिले या ना मिले, मुस्लिम वोट पर राजनीति उनकी चलती है। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे प्रो हिंदू पार्टी फिर हो जाएगी। निश्चित रूप से अगर ये हिंदू संकल्प ले ले कि ऐसे बयान देने वालों को धूल चटाएंगे, तो आज स्थिति है कि चटाते चटाते तो उनको जो है बिल्कुल 2 अंक पे ले आ दिया है। विपक्ष के नेता भी बनने लायक कांग्रेस को नहीं रहने दिया है पूरे भारत के देश के लोग। अब है कि अगर सब हिंदू ये ठान ले तो निश्चित रूप से वो जीरो पर रहेंगे, पूरे उनके गठबंधन जीरो पर रहेगी। बाबा, आपका काफ़ी उम्र लग रहा है, आप अपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आप। इस तरह का बयान किस हद तक सही है? ये बयान सही नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है। अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में 29 को नक्सली मारे गए, तो कांग्रेस कहता है कि इनको शहीद के दर्जा दिया जाए। ये राष्ट्र विरोधी ताकत है, ये राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं, इनको राष्ट्रहित से कोई माने मतलब नहीं। ऐसे बयानों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखिए तो ये देश का जब बंटवारा हुआ था तो यहाँ के मुसलमान लोग को ऑफ़र दिया गया था कि आप पाकिस्तान चले जाइए। और उस टाइम में पाकिस्तान में जो भी हिंदू थे 10 या 11, 12, 13% उनको था कि आप हिंदुस्तान आ जाइए। पाकिस्तान में अभी हिंदू की स्थिति 3 से 4% रह गई है। यहाँ मुसलमान बराबर बढ़ते जा रहे हैं। इस पर भी हिंदुओं को विचार करना होगा। और ये हिंदू देश है, हिंदू देश रहेगा और यहाँ हिंदुओं के लिए काम होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं के लिए काम होना चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम तो रघुवंश कुमार सिंह है। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस मुद्दे पे? खोजी पर आपको क्या लगता है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार? ये सब चुनावी मुद्दा है, ये सब को कहे अरे बोल दे कि वोट लगी तो बोल दे कि उस सब से कुछ होना जाना खाली वोट के लिए। तो का वोट लगे बोला, वोट कुछ अपना लिया। अच्छा, तो 2006 में ही बयान उनका आया था और मोदी जी फिर उसको मुद्दा बना रहे हैं। मोदी जी के तो मतलब विपक्ष में है, उसका तो मोदी जी मुद्दा न बनावेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? कहे कि वो ठीक बोले थे। मोदी जी के तो ये काम है झूठ मूठ अपना प्रचार करना। मोदी झूठ मूठ का प्रचार करते हैं? का कैसे? खाली जुमला पार्टी है। मोदी जी का जुमला पार्टी है। हाँ। कैसे? कहीं कि 15 लाख लावेंगे, खाता में से 15 रुपया ना आया। हाँ। उनका कहना ये था कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है 2014 से पहले, यदि उस भ्रष्टाचार का यदि हम लोग शुद्ध सहित यदि उसका पैसा विदेश से लाएं। भ्रष्टाचार न हो रहा है। हो रहा है भ्रष्टाचार? नहीं, यहाँ मोदी जी के न सरकार है बिहार में। हाँ। जाइए तो ब्लॉक में, थाना में, कोई ऑफिस में बिना पैसा के बातों करने कोई तैयार नहीं है। ऐसा लगता है? बात करे में पैसा लगता है। बताइए, नहीं तो भ्रष्टाचार। कांग्रेस के राज हल तो यहाँ हमने के सब न होवल कुछ हो। जाली ब्लॉक में तो सर के जैसे ऐसे काम कर दे हल। उस समय तो अफसरशाही भी था ना? अफसरशाही कुछ था, जनता शाही था कि होती घड़ी की जो हम लोग चाहते थे से होता था। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा, बोलिए। कौची पर कहेंगे, बोलिए। आप इतना बता दीजिए कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार किसका होना? किसान का होना चाहिए। हाँ। अच्छा, किसान अन्नदाता वही है, इसी से लोग खाता पीता है।
किसान के गेहूं सूख गया, सब चाउर जैसा हो गया। अच्छा, तो वो किसान हिंदू होगा या मुसलमान? नहीं, कोई वर्ग का, कोई धर्म का हो, धर्म थोड़े किसान को बांटिएगा धर्म में। मुसलमान है वो भी खेती करता है, शर्मा जी हैं, बाबू साहब हैं, सब खेती करते हैं, जिनके पास खेती है। सरकार को तो अन्नदाता पर नज़र रखना चाहिए। अभी 50,000 के KCC दिया है बिहार सरकार, और 2 लाख से पार हो ले, बताइए क्या करेगा किसान, दे सकेगा? 50,000 के KCC 2 लाख है, सभी राज्य में माफ हो गया। अब बिहार में कभी कुछ नहीं, 2 लाख 2.5 लाख पर हम लोग को नोटिस कर ले। तो उम्मीद किन से है, कौन आएंगे सत्ता में तो जो है आपका इस KCC सत्ता तो बिहार सरकार की बात होगा तब ने 25 में ना, ये थोड़े माफ करेंगे हम। अच्छा, मोदी जी माफ नहीं करेंगे ना, मोदी कहाँ माफ किया है? कांग्रेस एक बार किया है, मोदी कहाँ किया है? जब मोदी, आप किस कह रहे हैं किसान का, तो किसान लोग को तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये 2000 से क्या होगा बाबा, बोलिए? 2000 से क्या होगा? बबोधाम जाए पर तो नहीं है। अगर किसान बबोधाम बोलबम जाएगा तो 2000 में संभव नहीं है। अच्छा, तो उससे पहले तो मुसलमान लोगों को कांग्रेस के सरकार में हज करने का भी पैसा मिलता था। हाँ, हम लोग कभी सावन में बाबा धाम जाने के लिए मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो ये मांग आप उस समय किए थे कांग्रेस के राज में? नहीं, मांग तो ना किए हैं, लेकिन मिलना चाहिए। अगर भाजपा सरकार धर्म पर दे रही है या मुसलमान को दे रही है तो हम लोग के सावन में बोल बम जाने के लिए दे, फ्री ट्रेन दे, गया से डायरेक्ट सुल्तानगंज देवघर, तो पैसेंजरों नहीं है, वो टाइम पर नहीं है। गया से डायरेक्ट देवघर का है तो वही स्थिति है, वैसन है। चाचा, मुसलमान चंदा पर हज करे जाए थे तो वैसने ही रहे। हमने हिंदू चंदा भीख मांग के अथी करे नहीं जाते हैं। मतलब उतना हम लोग सजग हैं कि कहना चाहेंगे रेल मंत्री या प्रधानमंत्री को कि बड़े श्री राम मंदिर बनाए, बड़ी पूजा पाठ जाते हैं वहाँ केदारनाथ, तो हम लोग के नज़दीक है केदारनाथ देवघर, बाबा बैजनाथ, वहाँ गए भी हैं पूजा करने। वहाँ के लिए ट्रेन कम से कम चलावे एगो, कि गया से देवघर एगो ट्रेन रहे या डायरेक्ट ट्रेन रहे। विश्वनाथ बाबा वहाँ है, वहाँ भी डायरेक्ट हम लोग का एगो आसनसोल आती है, वो कभी आती है 8 बजे कि 9 बजे आवेगी एगो ट्रेन। ये संभव तब होगा जब देश के, जब इस तरह के संपत्ति पर सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का होगा। ये धर्म पर मुसलमान का अधिकार कैसे होगा? हाँ, वो तो हमारा धर्म स्थल है, तो हमारा है ना, उसका अधिकार कैसे होगा? जैसे तो यही तो बात बोले थे मनमोहन सिंह कि सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। ना, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, यहाँ ये सब चलेगा नहीं चलेगा। नहीं, हिंदू का देश है, हिंदुस्तान है। हाँ। हिंदू का देश है, हिंदू का देश है। मतलब हाँ। हिंदुस्तान तो हिंदू का देश है। हाँ, हमारा मांग है, अगर ये मीडिया का न्यूज पहुँचेगा जी, तो माननीय रेल मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री रोज बिहार दौरा कर रहे हैं, कम से कम एगो ट्रेन चलवावे जो देवघर डायरेक्ट जाए। अच्छा, हम लोग बोल बम यात्री उससे जाएं आराम से। चलिए, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि देश में बाकी जो संसाधन है हम हिंदुओं को भी मिलना चाहिए। हाँ। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, और बिहार के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।